हेलो दोस्तों, कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि लोहे का बना इतना भारी, इतना बड़ा जहाज पानी पर आराम से तैरता है, लेकिन लोहे का ही एक छोटा सा सिक्का फट से डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं, यानी अपथ्रस्ट एंड फ्लोटेशन। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही मजेदार यूरेका मोमेंट की कहानी से। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम एक राजा और एक ताज की मजेदार कहानी सुनेंगे। फिर हम समझेंगे उस अनदेखे ऊपर की तरफ लगने वाले पुश को, जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। इसके बाद हम जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि एक गोल्डन रूल है। फिर हम ये पता लगाएंगे कि आखिर कोई भी चीज तैरती या डूबती क्यों है। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम्स के लिए एक जबरदस्त चीट शीट भी है। तो चलिए, तैयार हो जाइए टाइम मशीन में बैठने के लिए। शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, अ किंग, अ क्राउन एंड यूरेका। ये कहानी है साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक की। तो कहानी कुछ ऐसी है। बात है ग्रीस के राजा हेरोन II की। अब राजा साहब को एक सोने का मुकुट मिला, लेकिन उनके मन में एक शक था, कहीं सुनार ने इसमें सस्ती चांदी तो नहीं मिला दी। अब चैलेंज ये था कि मुकुट को बिना तोड़े फोड़े सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। ये मुश्किल काम सौंपा गया उस समय के महान थिंकर आर्किमिडीज को। तो एक दिन आर्किमिडीज नहाने के लिए अपने बाथटब में उतरे और उन्होंने देखा कि पानी का लेवल ऊपर आ गया। बस वहीं उनके दिमाग की बत्ती जली और वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ पड़े। पता है यूरेका का मतलब क्या होता है? मुझे मिल गया। उन्हें समझ आ गया था कि वो पानी जो डिस्प्लेस हुआ है, उसकी क्वांटिटी को मापकर मुकुट का वॉल्यूम पता लगा सकते हैं। और एक बार वॉल्यूम और वजन पता चल गया तो डेंसिटी निकालना तो आसान है, और फिर उसकी तुलना प्योर गोल्ड से करके भाई धोखाधड़ी पकड़ी जाती है। ना कमाल का आइडिया। आर्किमिडीज की ये शानदार कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है। तो चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन में गोता लगाते हैं, द अनसीन अपवर्ड पुश। आखिर वो कौन सी मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी वजह से चीजें पानी में हल्की महसूस होती हैं? तो सवाल यही है, ये मिस्टीरियस अपवर्ड फोर्स आखिर है क्या? ये ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का आता कहाँ से है, जो पानी के अंदर मौजूद हर चीज पर काम करता है? चलिए पता लगाते हैं। साइंस की भाषा में इस फोर्स का एक खास नाम है अपथ्रस्ट या फिर बुयंट फोर्स, और इसकी डेफिनेशन है किसी भी फ्लूइड यानी लिक्विड या गैस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगाया गया फोर्स, जब वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में आधा या पूरा डूबा हुआ हो। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से हमें पानी में चीजें हल्की महसूस होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अपथ्रस्ट आता कहाँ से है? इसका राज छुपा है प्रेशर में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखिएगा, किसी भी फ्लूइड के अंदर हम जितना गहरा जाते हैं, प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है। अब जरा पानी में डूबे इस ऑब्जेक्ट को इमेजिन कीजिए। इसके ऊपर की सरफेस पर प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि वो कम गहराई पर है, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स भी छोटा है। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो नीचे वाली सरफेस है वो ज्यादा गहरी है, तो वहां प्रेशर भी ज्यादा है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की ओर एक बड़ा फोर्स लगता है। अब जो साइड वाले फोर्सेस हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस का ये जो डिफरेंस है, यही एक नेट अपवर्ड फोर्स बनाता है, और इसी को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर का ये डिफरेंस ही वो चीज थी जिसे आर्किमिडीज ने पहचाना था, और यही हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर लाता है, आर्किमिडीज गोल्डन रूल, वो प्रिंसिपल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये है वो फेमस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When an object is totally or partially immersed in a fluid, the upthrust on it is equal to the weight of the fluid displaced. इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगने वाला बल ठीक उतने पानी के वजन के बराबर होता है जितना पानी उस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह से हटाया है। इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। सोचिए, ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर धक्का देने वाला जो बॉयंट फोर्स है, वो एग्जैक्टली उस पानी के वजन के बराबर है जिसे ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह बनाने के लिए साइड में हटाया है। बस इतनी सी बात है। तो अब जब हम प्रिंसिपल को समझ चुके हैं, तो चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। हमारा सेक्शन 4 है द ग्रेट फ्लोट वर्सेस सिंक। अब हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज तैरेगी या डूबेगी। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में होता है तो उस पर दो मेन फोर्सेस की लड़ाई चल रही होती है। एक है ऑब्जेक्ट का वेट W, जो ग्रेविटी की वजह से उसे नीचे की तरफ खींचता है,
और दूसरा है बुयंट फोर्स FB, यानी अपथ्रस्ट, जो उसे ऊपर की ओर धकेलता है। बस इन्हीं दो फोर्सेस के बीच की जंग तय करती है कि नतीजा क्या होगा। अच्छा, तो इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या होगा? ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देता है। देखिए, 3 बातें हो सकती हैं। पहला केस, अगर ऊपर की तरफ लगने वाला बॉयंट फोर्स नीचे खींचने वाले वेट से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा और तैरेगा। दूसरा केस, अगर बॉयंट फोर्स और वेट बिल्कुल बराबर हो जाए तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहेगा, पानी में पूरी तरह डूबा हुआ। और आखिर में तीसरा केस, अगर बॉयंट फोर्स कमजोर पड़ गया और वेट ज्यादा हो गया तो ग्रेविटी की जीत होगी और ऑब्जेक्ट सीधा नीचे डूब जाएगा। तो अब जब बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गया है तो चलिए ये पक्का कर लेते हैं कि ये एग्जाम तक याद रहे। स्वागत है हमारे फाइनल सेक्शन में, योर अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट। यहाँ हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। ये 2 फॉर्मूलाज याद रखने बहुत जरूरी हैं। पहला तो खुद आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बुयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और दूसरा फॉर्मूला आपको अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने में मदद करेगा। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू G। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ V है डूबे हुए हिस्से का वॉल्यूम, रो है लिक्विड की डेंसिटी और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। और ये रही एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक, इसे बुयंट फोर्स और वेट के बीच एक बैटल की तरह सोचिए। अगर बुयंट फोर्स बिगर है तो बॉडी ऊपर बॉब करेगी, मतलब तैरेगी, और अगर वेट विन कर गया तो बॉडी सीधा वे डाउन यानी नीचे डूब जाएगी। आसान है ना? तो अब हम ये समझ चुके हैं कि स्टील का बना एक विशाल जहाज भी क्यों तैरता है। लेकिन अब जाते जाते एक सवाल, एक सबमरीन, एक पनडुब्बी कैसे अपनी मर्जी से डूबती है और फिर वापस सतह पर आ जाती है? जरा सोचिएगा इसके बारे में। इसका जवाब उन्हीं प्रिंसिपल्स में छुपा है जो हमने आज सीखे हैं।